क्या होगा जब सच्चाई अचानक सामने आए और एक ऐसा राज खुले जो मोहब्बत, रिश्ते और भरोसे सब कुछ हिला कर रख दे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अरमान भारी दिल और कांपते हाथों के साथ राहा के सामने खड़ा था, जैसे उसके सीने में छुपा हर दर्द अब शब्द बनकर बाहर आने वाला हो। उसने हाथ जोड़कर धीमी लेकिन सच्ची आवाज में कहा, राहा, मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहता। अगर तुम्हारी खुशियां जरून के साथ हैं तो आज मैं तुम्हें लेने नहीं, तुम्हें आज़ाद करने आया हूं। उसके शब्दों में एक अजीब सी सच्चाई थी, जैसे कोई इंसान अपने दिल को तोड़कर भी दूसरे की खुशी चुन रहा हो। अरमान ने गहरी सांस ली और वो सच बताना शुरू किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे अब पता चल चुका था कि राहा के साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वो साजिश जो उसकी अपनी मोमानी ने रची थी। मोमानी हमेशा से राहा से नफरत करती थी और उन्हें ये भी पता था कि उनकी अपनी बेटी भी जरून से मोहब्बत करती है। इसी जलन और स्वार्थ ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने राहा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली, ताकि उनकी बेटी की मोहब्बत को कोई रुकावट न रहे। ये सच जैसे ही हवा में घुला, माहौल अचानक भारी हो गया। राहा की आंखों में हैरानी थी, दर्द था और एक टूटा हुआ भरोसा भी। अरमान की आवाज़ भर्रा गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी किसी और की नफरत की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी को अपने नाम की कैद में नहीं रख सकता। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक सच्ची कुर्बानी झलक रही थी। वो आज उसे वापस लेने आया था, लेकिन मजबूरी से नहीं, बल्कि उसे उसका सच और उसका हक लौटाने आया था। उसने कहा कि अगर राहा की शादी होगी तो वो उसी इंसान से होगी जिससे वो सच में प्यार करती है, जरून से। लेकिन जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, राहा के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। उसकी आंखों में जैसे कोई छुपा हुआ तूफान अचानक जाग गया हो। उसने अरमान की तरफ गहराई से देखा और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ? ये सवाल सुनते ही अरमान जैसे पत्थर बन गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि राहा के दिल में कुछ और भी हो सकता है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। फिर राहा ने आगे कहा, अगर मेरी शादी जरून से नहीं हो रही तो शायद ये अच्छा ही है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। ये सुनकर अरमान के दिल में जैसे 1000 सवाल उठ खड़े हुए। क्या राहा का दिल बदल चुका है? क्या वो सच में जरून से नहीं किसी और से मोहब्बत करती है? या फिर वो मोहब्बत हमेशा से अरमान के लिए थी, जिसे वो खुद कभी समझ ही नहीं पाया? उस पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि अधूरी मोहब्बत, टूटे भरोसे और अनकहे जज्बात की गूंज थी। अरमान समझ नहीं पा रहा था कि ये पल उसकी हार है या शायद एक नई शुरुआत, क्योंकि कभी-कभी जिंदगी में सच बहुत देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक भी यही है कि असली दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, कभी-कभी वो अपने ही घर के अंदर छुपा होता है। और सच्ची मोहब्बत वो होती है जो किसी को पाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी खुशी के लिए खुद को भी कुर्बान कर दे।